एग्जाम्पल्स ऑफ लीविस एसिड्स एंड बेसिस। सो पहले हम देखते हैं लीविस एसिड्स की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, हर वो सब्सटेंस चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। ये मैं बार बार उसकी डेफिनेशन को इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको सुनने से ही वो याद हो जाए। सो वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने पढ़ा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसी तरह से आयरन 3 क्लोराइड या इसको फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं। Among all these three compounds, the central atom is deficient of electron pair. जो सेंट्रल एटम्स हैं बोरोन, इसमें देखें एल्यूमिनियम, इसमें देखें तो आयरन, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है इनके आउटर मोस्ट शेल में। सो मजीद स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनमें ये एबिलिटी है कि ये किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे जो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने जिससे एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम एडक्ट कहते हैं। सो दीज मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड बाय लीविस कॉन्सेप्ट। होपफुली यू गॉट इट। इसी तरह से लीविस एसिड के तौर पे वो आयन्स भी एक्ट कर सकते हैं, सॉरी लीविस एसिड के तौर पे वो आयन्स भी एक्ट कर सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन आयन को, इसी तरह से सिल्वर आयन्स में एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की। लेकिन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स तो वैसे और भी हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है एटसेट्रा। लेकिन ये जो दो हैं हाइड्रोजन और सिल्वर, इनमें सबसे ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, इसलिए ये दोनों ज्यादा अच्छे लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दीज टाइप ऑफ आयन्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन्स। दे हैव वेरी लो कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इनकी निस्बत ये ज्यादा बेहतर लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से लीविस बेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें, लीविस बेसिस में एक तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया जैसे कि भी हमने पढ़ा, इसके पास लोन पेयर होता है। इसी तरह से एक पूरा ग्रुप है अमीन्स, उनको कहते हैं हम, उनको हम ऐसे लिखते हैं, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से अल्कोहल्स, ये अलग एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की एबिलिटी है। सेकंड जो एग्जांपल है लीविस बेसिस की वो हैं एनाइंस। जैसे ये सारे कैटाइंस थे, इसी तरह एनाइंस, द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम एनाइंस कहते हैं और एनाइंस में ये एबिलिटी है कि वो लीविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि क्लोराइड आइंस हैं, फ्लोराइड आइंस हैं, ये जितने भी इस तरह से जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं वो लीविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। होपफुली हम तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का कंपैरिजन करेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड three concepts: Arrhenius concept of acids and bases, Bronsted-Lowry concept of acids and bases, and Lewis concept of acids and bases. According to Arrhenius, a substance which can give hydrogen ion in the aqueous solution is Arrhenius acid, and every substance which gives hydroxyl ions, that is OH negative ion in the aqueous solution, is Arrhenius base. And when the Arrhenius acid and Arrhenius base react together, the neutralization reaction takes place and the product would be salt and water. Arrhenius के concept के according जब हर वो substance जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो एसिड है, हर वो substance जो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है वो Arrhenius base है, और जब इनका रिएक्शन होगा आपस में न्यूट्रलाइजेशन, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस
और जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी सॉल्ट एंड वाटर। बट इन केस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे वो एसिड है, हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। और जब ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो जो पेयर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा कंपाउंड्स का वो कंजुगेट एसिड बनेंगे और कंजुगेट बेस बनेंगे, और ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये साइड बाय साइड दोनों बनते हैं। इन केस ऑफ लिविस ने ये कहा कि हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है, हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है, और इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एडक्ट। सो ये था लीविस कॉन्सेप्ट, और ओवरऑल हमने तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समरी को भी डिस्कस किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड जितने आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको साथ ही सॉल्व कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा इजीली ये समझ में आएगा होपफुली इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, टिल देन।